Dear children, today we will discuss class 4 EVS chapter number 23 Pochampalli. What is the meaning of Pochampalli? Pochampalli is a type of art. एक तरह का वीविंग की कला है ये, ठीक है. तो आई एम जस्ट डिफाइनिंग दिस मीनिंग ऑफ द चैप्टर. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ओके. Vani and Prasad live in a village called Mukhtarpur. Their home is always filled with bundles of bright colored threads. Their mother and father and everyone else in the family are weavers. The weaving that they do is very beautiful and special. क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि वानी एंड प्रसाद कहाँ लिव करते हैं? मुक्तापुर में, ठीक है. Their home is filled with bundles of bright colored threads. उनका घर किससे भरा हुआ होता है? थ्रेड से, वो भी कलर्ड. Their mother and father, वानी और प्रसाद के जो हैं मम्मी और पापा, और everyone else in the family, और जो कोई भी है वो क्या है? They are weavers. ठीक है, वो बुनाई का काम करते हैं, weaving. The weaving that they do is very beautiful and special. और जो वो बुनाई करते हैं वो बहुत ही सुंदर और कुछ खास होता है, स्पेशल होता है. मुक्तापुर विलेज इज़ इन पोचमपल्ली टाउन ऑफ आंध्र प्रदेश. अब क्या बोला? वो कहाँ रहते हैं? मुक्तापुर में. अब मुक्तापुर विलेज कहाँ पर है? पोचमपल्ली टाउन का नाम है, ठीक है. और टाउन कहाँ पर है? कौन से स्टेट में? आंध्र प्रदेश में. मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन दिस टाउन आर वीवर्स. अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी फैमिली रहती है, मैक्सिमम फैमिली क्या है? वीवर्स है, ठीक है. दैट इज़ वाई द स्पेशल क्लॉथ दैट दे वीव इज़ कॉल्ड पोचमपल्ली. अब जो भी वो बुनाई करते हैं ना, जो क्लोथ्स बनाते हैं बिन के, उसका नाम पोचमपल्ली क्यों रखा गया है? बिकॉज उस जगह का नाम है पोचमपल्ली जहाँ पर वो रहते हैं. द विलेजर्स हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस ए लॉन्ग टाइम. वानी एंड प्रसाद्स पेरेंट लर्न वीविंग फ्रॉम देयर एल्डर्स. अब जो विलेजर वहाँ रह रहे थे वो काफ़ी सिंस ए लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से यही काम कर रहे हैं, ठीक है. तो वानी और प्रसाद के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी जो ये वीविंग सीखा है, बुनाई का काम, उन्होंने किससे सीखा है? अपने बड़ों से, एल्डर्स से, ठीक है. अब आप यहाँ पर फ़ोटो में ये देख सकते हो, ठीक है. ये हर तरह का क्लॉथ रखा गया है जो कि डिज़ाइन किया हुआ है बुनाई करके, ठीक है. यहाँ पर देखो थ्रेड कटिंग मशीन है, ठीक है. यहाँ पर ये जो पर्सन है ये वीव कर रहा है, ठीक है. ये थ्रेड सेटिंग कर रहे हैं, ओके. सो दीज आर द डिफरेंट वेज, थ्रू वेव्स ऑफ वीविंग तरीका है, और ये मशीन जो यूज़ कर रहे हैं वो. नाउ वानी एंड प्रसाद ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक. अब वानी और प्रसाद क्या करते हैं? जब वो स्कूल से वापस आते हैं तो अपने मम्मी पापा या पेरेंट्स जो हैं उनको हेल्प करते हैं. दिस वीविंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड मैनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन बिफोर एक्चुअली वीविंग. एक्चुअल क्या है कि वीविंग जो प्रोसेस है ये काफ़ी हार्ड वर्क है. बुनाई का काम बहुत ही हार्ड है, ठीक है. इट्स नॉट ईजी वर्क. लेकिन क्या करते हैं वो इसको भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं, ठीक है. एंड मेकिंग डिफरेंट थिंग हैव टू बी डन बिफोर एक्चुअल वीविंग. काफ़ी कुछ करना पड़ता है वीविंग से पहले भी. फ्रॉम थ्रेड टू क्लॉथ, फादर ब्रिंग्स बंडल्स ऑफ थ्रेड फ्रॉम पोचमपल्ली टाउन. अब क्या है कि उनके जो फादर हैं वो थ्रेड्स लेकर आते हैं बहुत सारे. कहाँ से? पोचमपल्ली टाउन में. लेकिन वो रहते कहाँ हैं? मुक्तापुर विलेज में, ठीक है. Mother then puts these threads in boiling water to wash away the dirts and stains. अब मम्मी क्या करती हैं? उन थ्रेड्स को पहले बॉइलिंग वाटर में वॉश करती हैं गर्म पानी से,
ताकि उसका जो डर्ट्स है और स्टेन मतलब जो दाग अगर लग गया है किसी तरह से उस थ्रेड में तो वो चला जाए. देन एवरीबडी वर्क्स टू डाई द थ्रेड विथ ब्राइट कलर्स. अब उस पर रंग चढ़ाया जाता है, ठीक है, ब्राइट कलर्स का. These threads are then dried and rolled into bundles. अब इन थ्रेड्स को क्या करते हैं, रोल करके अच्छे से बंडल बना लेते हैं. These bundles are put onto looms and the cloth is woven. Silk cloth and silk sarees are woven from the silk thread. Cotton thread is used to weave cotton saree, cloth sheets etc. अब जब ये लूप बन जाता है then they start it put in the machine, जो कि उनका वीविंग मशीन होता है, उससे वो क्या करते हैं, अब बुनाई शुरू करते हैं. ठीक है, तो सिल्क की जो थ्रेड होती है ना, तो सिल्क साड़ी के लिए होता है, ठीक है, उसको बिनने के लिए लेते हैं. और कॉटन थ्रेड कॉटन की साड़ी, कॉटन के क्लोथ्स या फिर शीट्स और भी बहुत सारी चीज़ें. ठीक है. द लूम हैज़ मैनी निडल्स. द साइज एंड नंबर ऑफ द निडल्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन. अब क्या है, एक लूम है जो कि मैं आपको फिगर में दिखाऊंगी. ठीक है, उसमें क्या होते हैं ना, बहुत तरह के डिफरेंट साइज़ के निडल्स होते हैं. ठीक है, जिससे क्या होता है, जब वो ऊपर नीचे सुई करते हैं तो उससे डिफरेंट तरह का जो डिज़ाइन होता है वो बन के तैयार होता है. ठीक है. द वीवर्स वीव द ब्यूटिफुल पोचमपल्ली साड़ी इन ब्राइट कलर्स. थ्रू देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट दे हैव मेड देयर रीजन वर्ल्ड फेमस. अब क्या करते हैं, जो पोचमपल्ली साड़ी होती है ना, ये वीवर्स इतने अच्छे से बना लेते हैं, जो कि ट्रेडिशनल क्राफ्ट है इनका, और वो डिफरेंट रीजन्स ऑफ वर्ल्ड में जगह जगह पर वो फैला हुआ है और इनकी साड़ियाँ जाती हैं और वो काफ़ी फेमस है. ठीक है. एक क्राफ्ट इन डेंजर. अब क्या है, क्राफ्ट को डेंजर में क्यों कहा गया है, तो हम देखते हैं. Great skill is needed to weave such special sari. It also takes many days of hard labor. After all this, it is difficult to get a good price for these sarees. देखो, अगर आपके पास स्किल है, ठीक है, अगर आप कोई चीज़ बहुत ही अच्छे से बनाते हो तो आप ये चीज़ उम्मीद रखते हो कि आपको कोई अप्रिशिएट भी करेगा. ठीक है, कि नहीं नहीं बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बनाया. ठीक है. तो इसी तरह से जब ये वीवर्स अगर ये बहुत अच्छे से एक सिल्क की साड़ी बनाते हैं तो वो अपने हार्डवर्क का करने के बाद ये सोचते हैं कि उन्हें अच्छा पैसा मिलेगा. ठीक है, क्योंकि उनको भी तो अपना घर चलाना है. लेकिन क्या होता है कि अगर वो हमेशा सोचते हैं उनको गुड प्राइस मिले साड़ी की. ठीक है. सिल्क इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे. बिग शॉपकीपर्स गिव वेरी लिटिल मनी फॉर द साड़ी, दो दे देमसेल्फ सेल देम एट वेरी हाई प्राइस. अब क्या होता है, ये बिनाई करने के बाद शॉपकीपर के पास लेके जाते हैं अपनी साड़ी को बेचने के लिए, ताकि वो शॉपकीपर वो ख़रीद ले अच्छे प्राइस दे के और फिर वो और किसी को बेचे. ठीक है. लेकिन शॉपकीपर क्या करता है, बहुत थोड़े से पैसे दे के ख़रीद लेता है और ख़ुद बहुत सारे पैसे में उसे बेचता है. दैट इज़ वाई मैनी वीवर्स आर गिविंग अप देयर फैमिली क्राफ्ट. मैनी आर लिविंग देयर विलेजेस टू वर्क एज लेबर्स इन बिग सिटीज़. इसी के कारण वो देखते हैं कि इतनी मेहनत करते हैं हम, और जब हम बेचने जाते हैं तो हमें अच्छे पैसे नहीं मिलते, तो घर कैसे चलेगा. तो बहुत सारे जो वीवर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ये इस काम को छोड़ देना चाहते हैं. ठीक है, और विलेज और से बाहर जाके कहीं बड़ी सिटीज़ में जाके लेबर का काम करते हैं. वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय हेल्पिंग देम गेट अ बेटर प्राइस, अदरवाइज दिस प्रीशियस क्राफ्ट विल बी लॉस्ट फॉर एवर. हमें इनके काम का इन्हें सही दाम देना ही चाहिए. अगर हम इन्हें इनका सही दाम नहीं देंगे, ठीक है, तो ये जो क्राफ्ट है वो बनाना छोड़ देंगे, फिर धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगा. फिर ये कोई भी काम, इस काम को कोई नहीं करेगा. ठीक है. सो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी. यही मोरल है, और इससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं कि वीवर्स जो हैं काफ़ी मेहनत करते हैं. ठीक है, और साड़ियों बनाने में कितनी मेहनत आती है, कैसे बनती है. ठीक है, यही सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके.